अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं सब? आज की इस वीडियो में हमें बात करनी है CS205 के टॉपिक नंबर 51 से 55 तक। तो बिना टाइम वेस्ट के चल रहे हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर हम मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक न्यू वेबसाइट बनाई वीयू ईडीयू टेक के नाम से। केवल वीयू अपडेट्स टेक मेरा यूट्यूब चैनल, बट इस नाम से वेबसाइट की हमें डोमेन नहीं मिली। सो हमने वीयू ईडीयू टेक के नाम से बनाई है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, विजिट लाजमी कीजिएगा। उसके अंदर आपको हर किस्म के पास पेपर मिल जाएंगे, मिड टर्म पास पेपर भी, मतलब मिड टर्म के भी, फाइनल टर्म के भी, जुमेद मॉज हर एक के आपको सर को मिल जाएंगे। और जो मैंने खुद बनाए वो भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पेड किए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। टॉपिक नंबर 51 है जिसमें हमने बात करनी है डीआर इन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। डीआर इन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में डीआर कंसिडरेशन, इसमें हमारे पास डीआर फैसिलिटी, मतलब कि डीआर कंसिडरेशन के मुतालिक हमें अहम बातें इसमें बताई जाएंगी। जैसे कि डीआर का प्लान हम किन चीज़ों को जोड़कर या किन ऐसे सिस्टम या कोई भी आईटी सिस्टम को मिला के हम बना सकते हैं, वो है डीआर फैसिलिटी, डीआर ड्रिंक ड्रिल्स एंड टेस्टिंग, डीआर टेस्टिंग एंड चेकलिस्ट, और डीआर प्लान एलिजिमेंट। उसके बाद डीआर फैसिलिटी हमारे पास, जिसमें हमारे पास हमें फैसिलिटी दी जाए कि लोकेशन क्या है, पावर एंड इन्वायरमेंट क्या है, मीडिया सर्किट एंड बैकअप सर्किट्स हमारे पास क्या है। इस तरह डीआर ड्रिल्स एंड टेस्टिंग, इसमें हमें ये बताना है कि डीआर सिस्टम को टेस्ट करने के लिए हमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज, मतलब कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज का सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, सिस्टम का कहाँ से पता चलेगा, ये सारी चीज़ें हमने इसमें बताना है। डीआर टेस्ट चेकलिस्ट, मतलब कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसको हमें चेक करना है कि ये सही है या रॉन्ग है, क्या है, ठीक है। मतलब कि उसमें वेरीफाई करना उसका कंफर्म टेस्ट स्क्रिप्ट और करेक्ट है या नहीं है। मतलब कि यूज टेस्ट रिजल्ट अपडेट डीआर प्लान के मुताबिक हमने अपडेट करना, क्या ये ठीक है या नहीं। बीसी प्लान एलिजेंट मतलब डीआर प्लान को बिजनेस कंटिन्यू प्लान के साथ एलिजेंट होना चाहिए। मतलब कि क्या ये ठीक है या नहीं है, मतलब कि उसके हर एक चीज़ उसके मुताबिक हो रही है या नहीं हो रही, ये चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। उसका टॉपिक नंबर 52 रोल ऑफ एन आईटी एसेंट्स इन एंटरप्राइज सिक्योरिटी। अब व्हाट इज आईटी एसेंट्स? आईटी एसेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? आईटी एसेंट्स हमारे पास ये होते हैं जिसमें हमारे पास, मतलब कि ये हमारे पास आईटी एसेंट लाइफ साइकिल में सबसे पहले तो हमने प्लानिंग करनी है कि भाई प्लानिंग करो, मतलब कि हम कर क्या रहे हैं, प्लानिंग तो करें ना हम उसके रिलेटेड। मतलब फॉर एग्जांपल हम एक फैक्ट्री बना रहे हैं, हमने प्लानिंग की, उसके बाद हमने प्रोक्रीमेंट की, फिर हमने इंस्टॉलेशन की, मतलब कि इसका क्या इंस्टॉलेशन करनी, फिर 4 नंबर पे हमने सिक्योर उसके सिक्योरिटी के बारे में सोचा, फिर एक्सेप्टेंस, फिर सपोर्ट एंड मेंटेन, और फिर रिक्वायरमेंट, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट और डिस्पोजल होंगी, बहुत सारी चीज़ें। अब प्लानिंग में हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट्स, ऑनर, रिस्क ऑनर, हाई लेवल डिज़ाइन, बजट वगैरह सब चीज़ें आ गई। प्रोसीजर में हमारे पास उसका वेंडर सिलेक्शन, पीओ, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आ गई। इंस्टॉलेशन में हमारे पास साइट प्रिपरेशन, मतलब उसका डिलीवरी, उसकी टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें। इसी तरह सिक्योर में हमारे पास जैसे सिक्योरिटी कंट्रोल मैंने अभी बताया। एक्सेप्टेंस में हमारे पास उसको टेस्ट स्क्रिप्ट, और सपोर्ट मेंटेन में हमने बताना है क्या ये मेंटेन है, रिपेयर करनी है, इसमें क्या चीज़ें मतलब कि कम है क्या नहीं है। रिट्राई डिस्पोजल, मतलब कि डिस्पोज सेवलेज एंड अपडेट करनी है कि इसमें ये चीज़, इसमें कमी है, इसमें ये है, इसमें ये सच है। एसेट्स ओनर अ पर्सन इज ORG रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड एसेट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एसेट ओनर, हमने बता दिया, मतलब कि उसका जो रिस्पॉन्सिबल है। फिर रिस्क ओनर में हमारे पास वो रहता है जो मैनेज करेगा रिस्क एसेंट्स को विद द आईटी एसेंट्स के मुतालिक, मतलब कि रिस्क मैनेज करता है, कि फैसले करता है, सिक्योरिटी रिस्क को ऑब्जर्व करता है कि ये शख्स क्या कर रहा है, इसमें इसका क्या रोल है, क्या ये रिस्क हमारे लिए बन सकता है या नहीं बन सकता, ये सब चीज़ें। फिर एक्सेप्टेंस यूज़,
मतलब कि आईटी का यूज़ का एक्सेप्टल आईटी एसेंट्स का एक्सेप्टेबल यूज़, जैसे लैपटॉप्स हो गए। लैपटॉप्स को सिर्फ ऑथराइज के कामों में ही इस्तेमाल किया जाए। मोबाइल कंपनी मोबाइल मोबाइल को सिक्योर रखना ज़रूरी है। वेब ब्राउजिंग, ईमेल यूसेज, सर्वर वगैरह वगैरह। हाउ टू डिटरमाइन सिक्योरिटी पोस्चर, हम मतलब कि कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे सिक्योरिटी पोस्चर को, ठीक है। मतलब कि सिक्योरिटी पोस्चर को मालूम करना ऑर्गेनाइजेशन ये सवालात किए जाते हैं, मतलब पूछे जाने वाले क्वेश्चन हम हमसे। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, मतलब कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी मौजूद है। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के पास सिक्योर रूल्स होने चाहिए, ठीक है। और जैसे हमारा हाउ मैनी स्टाफ इन सिक्योरिटी टीम, मतलब कितने टीम स्टाफ है, 10% रोल है। सिक्योरिटी हार्डनिंग कितने, इंटरनल वीएम प्रोग्राम क्या है, ये मतलब सिक्योरिटी के रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद टॉपिक नंबर 54 है ड्राइविंग सक्सेसफुल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ड्राइविंग सक्सेसफुल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें हमें ये बताया गया है कि मतलब क्रिटिकल फैक्टर फॉर सक्सेसफुल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स के अहम अमाल सिक्योरिटी ट्रांसफर प्रोजेक्ट का कामयाब, मतलब कि किस कामयाब कुछ अहम चीज़ें जो सिक्योरिटी प्रोजेक्ट को वजाहत करेंगे और बताएंगे। मतलब बोर्ड लेवल बाय करना इन स्पॉन्सरशिप, मतलब अगर टॉप मैनेजमेंट और बॉर्डर की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम एक मैनेजमेंट सपोर्ट करना है, प्रोजेक्ट को कामयाब प्रोजेक्ट करना है, तो हमें ये चीज़ें ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। एलोकेशन एंड सफिकेशन, जैसे कि यहाँ पे आप प्रोजेक्ट आइदर फेल एंड सक्सेसफुल, मतलब कि बताया जा रहा है फेल या सक्सेसफुल। ये इसमें चीज़ें स्टेक होल्डर्स आ गए, अकाउंटेबिलिटी, विजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें ऊपर तफसील से हम पढ़ कर आए हैं। सक्सेसफुल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स कैन बी मेड सक्सेसफुल विद करेक्ट स्पॉन्सरशिप स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी, मतलब कि एक प्रोजेक्ट मतलब सक्सेसफुल तब होता है जब वो करेक्ट स्पॉन्सरशिप स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी एंड स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेज करे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूसेज, ठीक है। इसमें हमने बताना है कि जो रिविजिट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है इसके बारे में बताना। सिक्योरिटी हार्डनिंग हमारे पास आ गया, टीचिंग, ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में तफसील से पढ़ गए हैं। सिक्योरिटी हार्डनिंग हम पढ़ते हैं। सिक्योरिटी हार्डनिंग में हमारे पास आईटी एसेंट्स सच एज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम विद डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन विद बिकम अ बेसिक फिक फॉर अटैक्स। ऐसे सच है जैसे कि हार्डनिंग हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, जो कि अगर हमारे पास इनसिक्योर हो तो ये हमारे पास एक बेसिक अटैक है हमारे ऊपर, हमारे सिक्योरिटी के ऊपर। टाइपिकल केस इन पॉइंट यूजर नेम पासवर्ड एडमिन एडमिन, और टाइपिकल केस में जैसे कि हम यूजर नेम और पासवर्ड एडमिन एडमिन इस टाइप का ये भी हो सकता है। सिक्योरिटी फॉर रिड्यूसिंग इट्स सरफेस ऑफ वेरिएबिलिटी which are larger when system perform more functions। फिर हमारे पास पिचिंग, फिर हमारे पास हार्डनिंग, ये हम तफसील से ऊपर पढ़ के हैं। मतलब नोट ऑफ बोथ हार्डनिंग एंड पिचिंग आर रिक्वायरमेंट, मतलब कि इनकी रिक्वायरमेंट के बारे में हमें बताया जा रहा है कि मतलब कि दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी है। पिचिंग और हार्डनिंग याद रखें कि बहुत ज़रूरी है। हार्डनिंग काफ़ी नहीं है, पिचिंग मतलब कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमने एक सिक्योरिटी को टाइट करना है तो उम्मीद करता हूँ 51 से 55 तक आपको लेक्चर्स की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।